नया नियम, प्रत्येक दिन एक नया नियम लाने से शिक्षा में सुधार नहीं होगी। और शिक्षक को चाहिए मानसिक तनाव से ग्रसित होकर यदि बच्चे को पढ़ाएंगे तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आज जो ऐप चला है ना, ज़्यादा शिक्षक पहले थे कि सुबह तैयार होते थे कि जा रहे हैं स्कूल बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन अब के शिक्षक जो है तैयार होते हैं कि जल्दी से जाएं, न तो ऐप से हाजिरी बनेगा कि नहीं। अभी हम ही आ रहे हैं, शाम का बेला है, शाम के बेले में रास्ते में 2 शिक्षक मिले हमें। मोबाइल बार बार और जो है से स्कूल आउट हो रहे थे, हो ही नहीं रहा था, तो फिर से इंस्टॉल करके फिर से यूजर आईडी पासवर्ड को डाला गया, तब उनका जो है स्कूल जो है आउट हुआ। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में डर बैठा रहता है कि हम विद्यालय से पहले समय से पहले पहुंच जाए और समय के बाद ही विद्यालय से मेरा अटेंडेंस नहीं बन पाए। नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो चला है ना, ये बहुत परेशानी है। हम लोग तो जो है उससे अटेंडेंस नहीं बन पाती है। वो बायोमेट्रिक रहता, हम लोग अंगूठा लगाते घर चले जाते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है कि अब आउट होगा विद्यालय तब हम लोग घर जाएंगे। ऐसा बहुत समस्या। अच्छा, उस ऐप्स में क्या परेशानी है, जैसे विस्तार में आप बता सकते हैं कुछ? क्या देखिए, ये जो है ना प्रत्येक दिन टावर का फॉल्ट रहता है, क्या का फॉल्ट रहता है? नहीं, प्रत्येक दिन जो है ना ये ऐप में प्रत्येक दिन नया वर्जन लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है लोकेशन की, और लोकेशन की बात है प्रत्येक 1 सप्ताह 2 सप्ताह पर अपडेट होती है, कभी हिंदी आता है, कभी अंग्रेजी आता है, समझ गए। इस तरह से काफ़ी परेशानी है, समझ गए। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ मानसिक प्रताड़ना करने के लिए ये ऐप लाया गया है। ऐसे पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था, आज का भी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ये नया नियम लाकर मानसिक प्रताड़ना करके चाहेंगे बच्चे को अच्छा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, तो ये कतई नहीं हो पाएगा। सर, तो आप बताइए, पहले से शिक्षा में सुधार हुई है कि नहीं? हाँ, पहले से शिक्षा में बिल्कुल सुधार हुई है, और सुधार का कारण हमारी सरकार नहीं है, हम लोग खुद शिक्षक हैं। हम लोग जो हैं अपने आप में बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और शिक्षक से बढ़कर आज धरती पे कोई भी बड़ा पद नहीं है। और हम लोग खुद जानते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो जानते हैं कैसे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ते, बड़ा ईमानदारी पूर्वक हम लोग यानी शिक्षा देते हैं। नहीं तो बहुत सा पहले वीडियो भी आता था सर कि शिक्षक सोए हुए रहते थे और बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, तो अब वैसा तो प्रतीत नहीं होता है। श्रीमान आप भी कहानी पढ़े होंगे, समझिए, कुंभकर्ण की निंद्रा में भी रह के बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा दे दी जाती है। जी। तो वही शिक्षक का हाल है ना? नहीं, शिक्षक का हाल वो नहीं है, लगता होगा। एक दिन हमें फतेहपुर में कोई सज्जन मिले थे, बताया कि स्कूल में गए ना तो एक महिला मोबाइल चला रही थी, और फिर उधर से आए ना तो मोबाइल चलाते मिली। तो ये मोबाइल चलाने का प्रक्रिया किसने चालू किया? अरे बहुत सारे ऑफिस में यानी गुरु जो होते हैं परम पिता से भी ऊपर के होते हैं। कहा गया है यदि गुरु ब्रह्मा एक साथ यदि आपके पास आ जाएं तो किसके पाँव लगेंगे? तो एक गुरु ही बताते हैं कि वो आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है। संसार में जीने का जब तरीका है वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बिना जो है एक अधूरी है क्या? शिक्षा के बिना जो है एक मनुष्य पशु के समान है।